राष्ट्रदेव से बड़ा कोई देव नहीं और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। यह चिंतन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को दिया है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मैंने जैसे कहा कि जैसे हमारा भूतकाल रहा है गौरवशाली, उसे वर्तमान काल में और अपना भविष्य भी गौरवशाली हो, स्वर्णमयी हो, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे कहते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व कैसा हो, तो वो पराक्रमशील हो, विनयशील हो, वो यदि दूरदर्शी हो परंतु वो पारदर्शी भी हो, ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व होना चाहिए। और केवल मात्र राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं, समाज का नेतृत्व, परिवार का नेतृत्व, और व्यक्ति विशेष वह उपलब्धियां जब तक नहीं होंगी तो वह समाज और वह परिवार विखंडित हो जाएगा यदि उसके अंदर पराक्रमशीलता और विनयशीलता नहीं होगी। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ताओं का चयन संगठन में हम करते हैं, और संगठन में जो नेतृत्व करने वाला कार्यकर्ता है, जो चयन करता है, उसको इन सब बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मुझे आपसे बात करते हुए हमने चर्चा की थी कि संगठन में कार्यकर्ता के क्या गुण होने चाहिए। हमने श्रीमद् भागवत गीता जी का संदर्भ लिया था, हमने संदर्भ लिया था योग दर्शन का, जिसमें यम नियम के 10 गुणों की चर्चा की थी। मुझे याद पड़ता है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पिछले जब कार्यकारिणी हुई तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दैवीय संपद और आसुरी संपद को अपने को अच्छे से याद करना है। और उन 26 गुणों के विषय में स्वामी जी महाराज बार बार चर्चा करते हैं। यदि वो मोटे तौर पर बात करें तो वह विवेक और अहिंसा के आसपास यदि इन शब्दों को जोड़ लिया जाए तो वो 26 गुण उसमें ही समाहित हो जाते हैं। परंतु फिर भी वह 16वें अध्याय का जो श्लोक है, जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को बहुत प्रिय है, मैं भी आज आपके साथ उसको जोड़ता हूँ ताकि आप भी उसका संस्मरण कर लें। अभ्यम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय तप आर्जवम। तो यह इस प्रकार के जो 26 गुणों की बात की, उसमें सबसे पहला जो गुण दिया है वो अभय है। अभय और अहिंसा। अहिंसा मतलब कि किसी को शारीरिक मानसिक मनसा वाचा कर्मणा किसी की हिंसा नहीं करना, और जो करते हैं वो ही आसुरी शक्ति हैं, जो अविवेकी हैं, जो भीरू हैं, जो कायर हैं। और जो मैंने कहा कि अहिंसा, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं अपनी वाणी से, जिनकी कठोर वाणी है, जिनका व्यवहार कठोर है, ऐसे लोगों से हमें बचकर उन ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करना जिनके अंदर दैवीय संपदा है, उनको ही नेतृत्व में आगे लाना। और मैं पिछले दिनों अन्य डॉक्टर यशदेव जी से बात कर रहा था, गुरु जी से मैं पूछ रहा था कि संगठन में क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन में जो नेतृत्व करता है या मुख्यालय का जो कार्यकर्ता है वह डाई की तरह है। डाई कहते हैं, जब फैक्ट्री में एक डाई होती है जो मैन्युफैक्चरिंग का कोर होता है, एक स्टैंप होती है, जैसे वह होगी डाई वैसे ही वो प्रोडक्शन होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इसलिए अपने जो श्रेष्ठ कार्यकर्ता, आदर्श कार्यकर्ता कैसे हों, उनको देख के ही दूसरा कार्यकर्ता बनता है। संगठन में कार्यकर्ता तैयार जैसे होते हैं वो जीवन से होते हैं। जैसे हम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के जीवन को देख कर तैयार हुए हैं, वैसे ही अन्य कार्यकर्ता मुख्यालय के कार्यकर्ताओं का जीवन देखकर, और मुख्यालय के कार्यकर्ताओं का जीवन देख के प्रांत स्तर के कार्यकर्ता, प्रांत स्तर के कार्यकर्ताओं का जीवन देख के जिला स्तर के कार्यकर्ता, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं का जीवन देख के तहसील स्तर का कार्यकर्ता तैयार होता है, और तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं का जीवन देखकर ग्राम स्तर का कार्यकर्ता तैयार होता है। तो यह एक लंबी कड़ी है। उसमें ऐसे कौन से गुण हैं जो उस कार्यकर्ता में हों, जो एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो मुझे एक गीत मुझे बहुत प्रिय है, जो मैं अक्सर अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुनगुनाया करता हूँ, और कार्यकर्ता भी इस गीत को बहुत अच्छे से जानते हैं। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। मेरे सामने एक आकृति है और वो आप भी देख रहे होंगे,
वीर सावरकर जी की। वीर सावरकर जी इसके स्पष्ट और आदर्श उदाहरण है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो योग में स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं, स्वस्थ और योग में विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, वह कौन से कार्यकर्ता करेंगे? वो कार्यकर्ता करेंगे जो अपने आप को पीछे रखेंगे, दूसरों को श्रेय देंगे। परस्परम श्रेय भावम, एक दूसरे को श्रेय देकर हम आगे बढ़ाएं। जो जिला कार्यकारिणी में कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिला प्रभारी का कर्तव्य है कि उनका नाम ज़्यादा ले, उनके विषय में ज़्यादा चर्चा करे, अपने नाम को पीछे रखे, तब संगठन बढ़ेगा। और हम इसकी चर्चा इस दृष्टिकोण से कर सकते हैं कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल। नदी अपना जल नहीं पीती। आप तो हैं ही, जो हमारे संगठन के नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका वो तो है ही, वो अपना जल नहीं पिया करते। वृक्ष ना खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। आइए हम ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करें जिनकी प्राथमिकता औरों को श्रेय देने में है, जिनको लोकेशना नहीं है, वितेशना नहीं है। ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करते हो और उनको तैयार करते हुए, ये प्रक्रिया है तैयार करने की। हम अपना जीवन में इसको ढालेंगे तो दूसरे कार्यकर्ता इसको अपने आप ढालेंगे, उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चाहे मिले सोना चांदी, चाहे मिले रोटी बासी, महल मिले बहु सुखकारी, चाहे मिले कुटिया खाली, प्रेम और संतोष भाव से, प्रेम और संतोष भाव से, जो करता स्वीकार रे, जो करता स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। तो कहते हैं कि चाहे फिर आपको खाली कुटिया ना क्यों ना मिल जाए, चाहे बासी रोटी क्यों ना मिल जाए, हम देखते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। 3 लाख स्क्वायर फीट का इतना बड़ा हॉल है, 10,000 से अधिक लोगों के रुकने की रेजिडेंशियल व्यवस्था है, परंतु जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आह्वान करते हैं, कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, व्यवस्थाएं कम पड़ जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं। एक एक कमरे में 4-4, 5-5 लोगों को रहना होता है। और कई बार तो वहाँ व्यवस्थाएं पूरी हो जाती हैं, वहाँ बहनों को व्यवस्था देनी होती है। महिला पतंजलि योग समिति अब इतनी सशक्त संगठन बन चुका है, उनको व्यवस्था देनी पड़ती है। तो हमारे युवा भारत के कार्यकर्ता, भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता बाहर आकर, हॉल में आकर रहते हैं। जैसी व्यवस्था मिले कार्यकर्ता वैसे उसमें व्यवस्थित हो जाए, बिना किसी आशा अपेक्षा के, किसी प्रेम और संतोष भाव से। और जब उसको स्वीकार करे, ऐसा नहीं मन में तनाव रखकर, मन में पीड़ा रखकर, मन में प्रश्न चिन्ह रखकर कि मुझे क्यों नहीं रहने की व्यवस्था मिली, मुझे अंदर क्यों नहीं रहने की व्यवस्था मिली, मुझे बाहर क्यों नहीं सुलाया, मुझे 4 लोगों के साथ क्यों सुलाया। जैसी व्यवस्था मिले वैसी व्यवस्था में रहना। मैंने आपसे चर्चा की थी 2006 में जब प्रथम चरण का उद्घाटन हो रहा था पतंजलि योगपीठ का, हम लोग टेंटों में रहे, टेंट अपने हाथ से लगाई। तो कार्यकर्ताओं को तो जैसी व्यवस्था, और आप आंदोलन आपके सामने हैं, दिल्ली के आंदोलन में कितनी बार कार्यकर्ताओं को नीचे लेटे रहे हैं, 1 लाख लोग नीचे लेट रहे हैं, हवा आ रही है, बरसात पड़ रही है, उसी में रह रहे हैं मस्ती से, प्रेम और संतोष भाव से। जो करता स्वीकार रे, वो सच्चा इंसान रे, वो भारत का सपूत महान रे, वो कार्यकर्ता महान रे। ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं नमन और प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनका जीवन बोलता है। मैंने कहा 2 प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। एक कार्यकर्ता तो वह है जो स्वतः स्फूर्त संगठन के कार्य में अपने आप को आहूत कर देता है, उसकी आत्मा स्वयं उसे प्रेरित करती है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कार्य दिया है और अपने को इसको पूरा करना है, वो कर्तव्यनिष्ठ होकर उस कार्य में लग जाता है। परंतु कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जिनको जगाना पड़ता है, जिनका जागरण करवाना पड़ता है। और मैंने देखा है, हम जब शुरू में योग की क्लास लगाने जाया करते थे, और क्लास लगाने से पहले 4 बजे से 4:30 बजे तक लोगों को जगाया करते थे, फ़ोन किया करते थे, भैया उठ जाओ कक्षा में चलना है। और जाते हुए 2-3 लोगों को अपने साथ कक्षा में साथ लेके जाते थे। हम ऐसा प्रयास करें। आप यदि जाग गए हैं
तो अपने आसपास के लोगों को तब तक फ़ोन करिए, उन्हें प्रेरित करिए। थोड़ी सी प्रेरणा मिलने पर, यदि सूखी लकड़ियाँ हों, घास फूस सूखी पड़ी हो, आप बस छोटी सी चिंगारी लगा दीजिए, वो धधक कर जगमगा उठेगी और प्रज्वलित हो जाएगी साहब। एक छोटी सी चिंगारी की आवश्यकता रहती है। और कार्यकर्ता नेतृत्व, उसके अंदर यही गुण है कि वह चिंगारी लगाने का प्रयास करे, वह जागृत करने का प्रयास करे। अरे कार्यकर्ता की बात करते हैं, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। भगवान राम, मैंने यूं कहूं कि बल में अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो पवन सुत जी जो यूं कहें कि राम दूत थे, अतुलित बल धाम थे, प्रकांड विद्वान थे, वह अपनी स्मृति, अपनी शक्ति को भूल बैठे। तो जामवंत जी ने उनको याद करवाया, आपके अंदर ये शक्ति है, आप इस समुद्र को 7 समुद्र पार आप छलांग लगा सकते हैं, आपको यह ईश्वर ने यह शक्ति दी है, आपने प्रैक्टिस करके वह अर्जित किया है। आइए हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें, उन्हें जागृत करें, समय समय पर उनको जगाएं, उन्हें अपने साथ लेके चलें। कई बार ये स्थिति आती है कि कार्यकर्ताओं को उठाकर हम ले भी चलते हैं, साथ भी चलते हैं, प्रेम और संतोष भाव से कार्य आगे भी बढ़ रहा होता है, परंतु वहाँ फिर एक नई समस्या पैदा होती है, और वह समस्या है मान और अपमान की। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोगों की फ़ोटो आई, कुछ लोग मंच पर आए। अरे सब लोग थोड़ी मंच पे आ सकते हैं, यज्ञ तो 4 लोग ही करेंगे ना, यजमान बनेंगे, परंतु यज्ञ हम सब लोग कर रहे हैं, ये राष्ट्र यज्ञ चल रहा है, 4 लोग प्रतिनिधि हो सकते हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मैं आपके प्रतिनिधि के नाते यहाँ पर उपस्थित हूँ, और मैं इस भाव को खोता नहीं हूँ, मैं मूलतः एक कार्यकर्ता हूँ। और मैं बात आपके साथ इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कार्यकर्ताओं को श्रेय की इच्छा रहती है, लोकेशना की इच्छा रहती है। एकदम कोई व्यक्ति साधु या बहुत सन्यासी, बहुत बड़ा साधक या योगी नहीं बन सकता, समय लगता है। योग दर्शन में बार बार इस बात को कहा गया, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी इसको कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास करना पड़ता है, वैराग्य का ऐसे नहीं वैराग्य पैदा होता। कार्यकर्ताओं को बहुत धीरे से समझाना पड़ता है, कोई ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो ये ध्यान में रखना पड़ता है, चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों से सम्मान करे, कांटों की चिंता न करे। मान और अपमान ये दोनों, मान और अपमान ये दोनों, जिसके लिए समान रे, जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान रे। तो मान और अपमान में एक स्थिति में रहना यद्यपि कठिन है, परंतु निरंतर अभ्यास से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरे के पूरे योग में इस बात को द्वंद्व तपो द्वंद्व सहनम, ये जो द्वंद्व आते हैं मान और अपमान के, हानि और लाभ के, इसको सहन करना ही तप है, यह इसकी चर्चा की गई है। और योग में योगेश्वर भगवान कृष्ण इस बात को बार बार कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। व्यक्ति को समवस्था में रहना, तो एक आदर्श कार्यकर्ता को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि वह समवस्था में रहे, योगस्थ रहे, और हर कार्य को योगस्थ होकर ही करे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा। जय और विजय में, हानि और लाभ में समवस्था को प्राप्त करके रहना यद्यपि कठिन है, परंतु अभ्यास, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात बहुत बार बार इस बात को कहते हैं। और मैं एक बात आपके साथ साझा करूं कि कार्यकर्ताओं में यह प्रशिक्षण और अनुशासन निरंतर आवश्यक है।
संगठन में जब प्रवास किया जाता है, संवाद किया जाता है, उसका मूल लक्ष्य यही रहता है कि वह उस आदर्श स्थिति में ही रहें, उस समवस्था को प्राप्त कर पाएं जो एक आदर्श योगी व्यक्ति की आवश्यकता है। तस्मात् योगी भव अर्जुनः तपस्वीभ्यो अधिको योगी। तो हमें एक आदर्श योगी बनना है, एक आदर्श कार्यकर्ता बनना है। और जब हम बात करते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक कार्यकर्ताओं की, तो ये 3 प्रकार की श्रेणियां एक और हैं कार्यकर्ताओं की। तामसिक कार्यकर्ता तो ये कहता है कि मेरा लाभ होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, और किसी का आए या नहीं आए। दूसरों को हानि पहुंचाकर, इतने लोगों ने काम किया होगा परंतु केवल अपना नाम लिखकर और प्रेस विज्ञप्ति छाप देंगे, बाकी लोग परेशान होकर घूमते रहेंगे, अरे भैया हमने सब लोगों ने काम किया, आप लोगों ने हमें पूछा ही नहीं। उल्टा सहयोग करने के बजाय जो विस्तार होना था उसको विस्तार को रोक दिया। तो जो प्राथमिक स्तर के कार्यकर्ता हैं उसमें इस प्रकार का द्वंद्व रहेगा। ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन करके, उनका प्रशिक्षण अलग प्रकार से करके उनको देखना है, तभी जाकर आप एक आदर्श कार्यकर्ता और एक आदर्श नेतृत्व का चयन कर पाएंगे। दूसरों को श्रेय दिया जाता है या नहीं दिया जाता, अपना नाम पीछे रखकर दूसरे का नाम लिया जाता है या नहीं लिया जा रहा, इस पर ध्यान रखना है। एक तामसिक कार्यकर्ता की मैंने चर्चा की कि वो केवल और केवल अपने तक सोचता है, और फिर सोचता ही नहीं, वो दूसरों को हानि पहुंचाकर, दूसरे संगठन की हानि करके वो अपने यश की बात करता है, एकाकी चलने की बात करता है। दूसरा एक कार्यकर्ता है राजसिक कार्यकर्ता, वो कार्य खूब करता है, तेजस्विता के साथ कार्य करता है, परंतु चाहता है कि उसका यश हो, उसका गुणगान हो। और ये कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छे, मैंने देखा कि प्राथमिक स्तर पर ऐसे ही कार्यकर्ता मिलते हैं और उन कार्यकर्ताओं को हमें संबल देना चाहिए, उन्हें परिष्कृत करना चाहिए, उन्हें तैयार करना चाहिए, उनकी आगे की ट्रेनिंग से वो व्यक्ति आगे परिष्कृत होते हैं। परंतु कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं इसमें कि वह 100% कार्य नहीं करते, 20 या 30% कार्य करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। उनको बीच बीच में प्रेरित करना पड़ता है। और कुछ इस प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं जो 100% कार्य करते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि उन्हें कोई उनकी प्रशंसा करे, उनका नाम ले। तो हमें ऐसे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता ही देनी चाहिए। उनको, वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं ये समझकर उनको प्रेरणा, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद दिलवाते हुए, उन धीरे से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जब उनको थपकी देंगे, 1 या 2 बार जब कहेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा, निश्चित रूप से उनके अंदर वह, क्योंकि उनके अंदर भीतर वो है सात्विकता, वह उसकी ओर अग्रसर होंगे ही। और सात्विक कार्यकर्ता, उसको कोई चिंता नहीं साहब। मैंने देखा है ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का राष्ट्रीय कार्यकर्ता कहता है, मुझे स्वामी जी महाराज से मिलवाओगे तब मैं काम करूंगा, उनसे आशीर्वाद दिलवाओगे कि नहीं, ये शर्त रखता है। और रखे भी क्यों ना। और हमें कई बार अच्छा लगता है कि जब गुरु शिष्य की बात हो, जब वो प्रेम और वो दृढ़ता की बात आती है, तो हमें कई बार अच्छा लगता है। और हम कहते भी हैं कि आपको महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाएंगे, और करवाते भी हैं। परंतु कई बार मैंने देखा है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आए हैं और पीछे, सबसे पीछे एक कार्यकर्ता बैठा है, उसका भी बहुत मन ललचारा होता है, परंतु वो दूर से प्रणाम करता है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात को सुनता है, केंद्रीय प्रभारी की, राज्य प्रभारी की बैठक में आता है, जिला प्रभारी की बैठक में आता है, समय निकालता है, पूरा प्राणपन से समय देता है, परंतु फिर भी उस जो निर्देश मिलता है उसका 100% अनुपालन करता है। परंतु कहीं ये चाह नहीं है कि मेरा नाम आए। धीरे से उठकर अपने दान की रसीद भी कटवाता है, और फिर धीरे से कान में आए कहता है, मेरा नाम नहीं लेना। ऐसे सात्विक कार्यकर्ताओं की भी संगठन में कमी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनकी श्रद्धा भक्ति को, गुरु भक्ति को मैं नमन करता हूँ, उनकी संगठन भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। ये ऐसे ही कार्यकर्ता हैं जो प्रेरणा देते हैं। तो तामसिक वाला राजसिक बनता है, राजसिक वाला सात्विक बनता है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तो यात्रा है मानव से महामानव की, अतिमानस चेतना पे पहुंचना है हमें, और अपनी चेतना के स्तर को निम्न चेतना से अतिमानस चेतना में हमें समय लगेगा। उसके लिए एकाग्रता चाहिए, उसके लिए अभ्यास चाहिए, उसके लिए निरंतरता चाहिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असेविता दृढ़ भूमि, ऐसी दृढ़ भूमि नहीं हो जाएगी। तो हम एक आदर्श कार्यकर्ताओं की एक
टीम तैयार करना चाहते हैं, अच्छे कार्यकर्ता तैयार करना चाहते हैं, तो पहले हमें आदर्श कार्यकर्ता स्वयं बनना होगा, एक आदर्श देना होगा सामने, एक जीवन वैसा बनाना होगा, एक जीवंत उदाहरण रखना होगा कार्यकर्ताओं को कि वो कार्यकर्ता ऐसा है भैया, आप उसको कह रहे हैं, आप पहले आप तो ठीक हो जाएं, उसके बाद निश्चित रूप से उसमें प्रेरणा आएगी। हम सब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के कार्यकर्ता हैं, उनके शिष्य हैं, कोई आगे और कोई पीछे नहीं है, परंतु हमारा लक्ष्य एक है कि हम सब मिलकर एक निष्ठ होकर जातिवाद प्रांतवाद से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र हित सर्वोपरि, इस चिंतन के साथ एक स्वस्थ आध्यात्मिक भारत का निर्माण करें, एक स्वस्थ आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करें। योग हमारे भारत के जीवन में किस तरह समाहित था, इसकी एक कल्पना हम समझ सकते हैं। आम भारतीय ये सामान्य रूप से कहता है कि भैया सड़क ध्यान से पार करना, भोजन ध्यान से करना, पढ़ाई ध्यान से करना, हर कार्य में ध्यान को जोड़ा जाता है। आम भारत का व्यक्ति इस शब्द का प्रयोग करता है, जबकि यह योगेश यदि बात करें योग में, महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें 7वां जो आयाम है, 7वां अंग जो है वह ये ध्यान है। देशबंध चित्त से धारणा तत्र एकतानता ध्यानम, एकतानता ध्यानम, धारणा की भी एकतानता का नाम ध्यान है। अर्थात बार बार हम अपने बच्चों को, आम व्यक्ति को भी ये कहा जाता था कि ध्यान से ये कार्य करो। आइए, एक आदर्श कार्यकर्ता जो आज की आवश्यकता है, संगठन को हमें विस्तार देना है, संगठन को आगे बढ़ाना है, परंतु हमें व्यक्तित्व पैदा करने होंगे, एक आदर्श जीवंत दिनचर्या अपनी देनी होगी, एक आदर्श जीवन हमें स्वयं बनाना होगा, तभी आदर्श कार्यकर्ता तैयार हो पाएंगे। और राष्ट्र का उत्थान और पतन एक व्यक्ति पर निर्भर होता है। व्यक्ति व्यक्ति के चरित्र से राष्ट्र का चरित्र बनता है, व्यक्ति व्यक्ति के शक्तिशाली होने से, व्यक्ति व्यक्ति के बलवान होने से समाज बलवान होगा, राष्ट्र बलवान होगा, और यह सशक्त राष्ट्र जब बनेगा तभी भारत परम वैभवशाली हो सकता है। संगठन में कार्यकर्ता इस गीत को निरंतर दोहराते रहते हैं, देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं, ये धड़कने ये श्वास हों मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हों मातृभूमि के लिए। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आध्यात्मिक जागरण तो करवाते ही हैं, राष्ट्र के जागरण में भी कार्यकर्ताओं की भुजाएं फड़क जाती हैं, खून में वो वलवले उठ जाते हैं जब राष्ट्र की वह कल्पना परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रखते हैं। स्वामी जी महाराज इस गीत को जब गुनगुनाते हैं और ये पंक्ति बोलते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में जगे राष्ट्र भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना, दांव पर सभी लगे, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, दांव पर सभी लगे जन्मभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हों मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हों मातृभूमि के लिए, देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं, देश के लिए जिएं, समाज के लिए जिएं, ये धड़कने ये श्वास हों मातृभूमि के लिए, ये धड़कने ये श्वास हों जन्मभूमि के लिए, कर्म भूमि के लिए। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम।